पॉर्न एडिक्शन, मतलब जो भी तेरा क्या सीन क्या था, तूने क्यों सोचा है, जैसे तू खुद भी सफर कर रहा था इससे, एक टाइम पे किया होगा? हाँ, कॉलेज का टाइम था। हाँ, तो तभी जूनियर कॉलेज था। हाँ, जब पहली बार देखा था, सीडी आई थी तभी। तो क्या उम्र है तेरी उस टाइम पे जो तू बात कर रहा है? वो तो तभी होगा 15-16 होगा, 16, बट वहाँ पे भी फिर भी ठीक है। तो आई वॉज अ स्टूडियस चाइल्ड इन ये, मतलब आई वॉज इन्वॉल्व इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब मैं क्रिकेट में भी मेरे स्कूल टीम का कैप्टन था, कीबोर्ड भी बजाता था, एंड क्लास में आई यूज्ड टू ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट। तो 10th के बाद नेचुरली आईआईटी का प्रिपरेशन करना इज़ द नेक्स्ट स्टेप। तो मैं वो कर रहा था, और उस टाइम पे ये सब भी था। एंड मतलब पॉर्न स्टार्ट हो गई थी? हाँ, ऑब्वियसली मतलब नॉर्मल, मतलब जस्ट नॉर्मल, वेरी फन। तेरी एज क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल? क्योंकि मैं उस हिसाब से रिलेट कर पाऊंगा, क्योंकि तू सीडी बात कर रहा, फिर मेरे को लग रहा है कि तू मेरे एरा की बात कर रहा था। एक तरह से मेरा एज मैंने अभी रिवील नहीं किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी सब लोग रेडी नहीं है उसके लिए। एक पॉइंट आएगा जब मैं रिवील करूंगा। एज मत रिवील करो, अपनी बर्थ डेट रिवील कर दो। बर्थ डेट बर्थ ईयर, बर्थ डेट इज 15th April, एरीज। या ये पूछ रहा हूँ मैं तेरा, तू मतलब अराउंड जब पता था तो ये 2010 के बीच के ब्रैकेट का है? When all of this happened, जब तू 15 साल का था। हाँ, तो फिर तुम सेम एज में आता है। ऑसम। चलो, क्योंकि मैं सीडी से मैंने एकदम सुबह, हाँ मेरी बात कर रहा क्या? या सो तू बता, ठीक है। 15। So that time तो everything was fine. मतलब it was all normal only ना, everything is normal for us, all of this. So बाद में जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज गया, I joined a normal engineering college. तो at that point I remembered I was very anti-social. I wouldn't talk to girls at all in college, and I used to indulge in a lot of this, and like I think almost everyone. So तभी तो all of it happened, but then later on, right now at this stage when I am, अभी जब मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ तब मुझे समझ में आता है धीरे धीरे, I start connecting the dots कि मैं क्यों ऐसे बिहेव करता था, क्यों जैसे in spite of all this I cleared IIT JEE, I got a 3000 कुछ rank, but I remember the amount of energy and the kind of feeling that was there in the brain. मतलब पूरा ऐसे numbness होता था after you like continuously indulge in all of this. It's like a complete numb feeling, and basically I figured कि it is giving you it gives you satisfaction when you know there's an orgasm. It basically gives you satisfaction. So when you get satisfied, it's like कि तुम्हारा हो गया, you don't, तुम्हें और कुछ मन नहीं करता, तुम हो गया तुम्हारा, like you're happy now, you're satisfied. और हमेशा कहते हैं कि तुम्हें कुछ करते रहना है, तो you're never satisfied, you're never happy. तो ये मैं ऐसे कनेक्ट करने लगा, और मैंने देखा कि यार maybe at that point if I wouldn't have done it, maybe I would have gotten a very good rank. In spite of being involved in all of this, अगर मैंने क्रैक कर लिया था तो मैं काफ़ी अच्छा क्रैक कर लेता। और उसके बाद मैं नॉर्मल इंजीनियरिंग में गया, क्योंकि वहाँ पे रैंक इतनी कुछ ठीक नहीं थी, तो फिर मैं इसमें आ गया नॉर्मल इंजीनियरिंग में, और कोई मोटिवेशन था नहीं, क्योंकि आईआईटी की पढ़ाई की थी, और वो काफ़ी चैलेंजिंग होता है, और ये नॉर्मल पढ़ाई, फिर नॉर्मल इंजीनियरिंग की पढ़ाई काफ़ी बोरिंग लग रही थी, बैक बेंचर बन गया। एंड देन उस टाइम पे I was indulging in a lot of all this. Watching porn, right? Okay, ठीक है. A lot of all this. तो अभी मैं सोचता हूँ, मैं याद करता हूँ कि I used to not like look up and talk. I used to be very low on productivity. कुछ नहीं, मतलब इतने में ही ये। तो तब फिर मैंने revisit करने का सोचा। मुझे लगा कि because I am always looking for subjects की जो लोग बात नहीं कर रहे हैं, जो यूथ को हेल्प करें इन अ वेरी फनी, बिना भाषण दिए उनको ये करें। तो दैट इज़ व्हेन आई थॉट कि यार ये मेरे साथ हुआ है। एंड देन देयर वाज अ पीरियड बीच में कहीं व्हेन आई वाज नॉट फाइन, व्हेन अगेन ये हुआ था मेरे साथ, जो मैंने थोड़ा इंडल्ज किया था। और मैंने नोटिस किया कि जैसे ही मैं इंडल्ज करता था, मेरी क्रिएटिविटी पूरी डाउन। मतलब मेरा जितना दिमाग चल रहा है, 3-4 दिन तक मुझे कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है। मतलब यू फाइन, मतलब हो गया, उसी से यू आर सेटिस्फाइड। तो तब जाके मुझे लगा कि यार इस पे कुछ मुझे बनाना चाहिए शायद। Like back
लाइक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बात कर रहे हो? नहीं, व्हेन आई वाज थिंकिंग अबाउट इट अभी रिसेंटली, तभी मुझे लगा, आई रीविजिटेड कि कैसा था मैं, क्या ये वो, आई हैड सम ऑब्जर्वेशंस करंट इसमें भी, और फिर मैंने सोचा कि यार हाँ सच में, एंड बीच में एज आई सेड, मैं जस्ट शुद्धेसी गाने मेरा पहले का चैनल था, जो मेरा नहीं है बट ऑब्वियसली, एंड देन अभी का जो चैनल है उसके बीच में भी आई यूज्ड टू राइट अ लॉट। तो जब एक पीरियड था जब मैंने इंडल्ज किया था ब्रीफली, तो मैंने नोट किया था कि मेरी क्रिएटिविटी पूरी डाउन गई थी तभी, व्हेन आई वाज इंडल्जिंग इन ऑल दिस। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा ट्रिगर था कि इतनी ज़्यादा डाउन गई थी कि मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा है। लाइक आई एम नॉर्मली पीपल से कि यू नो कि योर क्रिएटिविटी सीन इन योर वीडियोस, ये तुम मतलब कहाँ से सोचते हो, कैसे सोचते हो। तो वो पॉइंट था जब वो सब जो सोचना वोचना कुछ भी मुझसे नहीं हो रहा था। तो दैट इज़ व्हेन आई थॉट कि अरे यार आई शुड प्रॉबेबली मेक समथिंग ऑन दिस। एंड इन फैक्ट व्हेन आई चोज टू मेक दिस, मैंने बहुत सारा रिसर्च वगैरह तो किया है, बट मैंने खुद पे एक्सपेरिमेंट करने का ट्राई किया फॉर अ फ्यू डेज। यार सब कुछ है, जैसे थियरीज हर तरफ होती है, मतलब गुड है ये भी थियरी है, बैड है ये भी थियरी है, मास्टरबेशन इज गुड फॉर हेल्थ, मास्टरबेशन इज बैड फॉर हेल्थ, हर एक की थियरी है, कॉफी इज गुड फॉर यू, कॉफी इज बैड फॉर यू। तो इसमें से रियल क्या है? तो बेस्ट थिंग इज टू एक्सपेरिमेंट ऑन योर सेल्फ। तो मैंने खुद पे एक्सपेरिमेंट किया, अराउंड 15 days तक आई इंडल्ज्ड इन हाउ मेनी टाइम्स अ डे? That was more about watching than the frequency of that. All right. A lot of watching. Yeah. And I saw a lot of, and I saw my pattern, ki how I wanted more, how I wanted more, how it was so attractive that you know कि you are thinking about it जब तुम नहीं कर रहे हो। And उसके बाद actually वो तो ठीक है, but उसको जब मैंने छोड़ा और मैंने सोचा चलो मुझे समझ गया है, अब मुझे लिखना है, तब आया मुझे actual जो main truth hit हुआ कि almost 20-25 days तक I couldn't think of anything. Okay. मतलब because of what had happened to me during that period, मैं सोच ही नहीं पाया, और मुझे इतना डिप्रेस्ड फील हुआ कि यार मेरी क्रिएटिविटी कहाँ गई, मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ। एंड फॉर अ राइटर जब तुम्हें नहीं सूझ रहा है ना, तो दैट इज लाइक द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग टाइम। एंड दैट टाइम इट वाज इवन मोर कि यार आई वांट टू गो बैक, दैट इज अ कंफर्टिंग जोन, यू नो। सो ऑल ऑफ दैट एक्सपीरियंस टुगेदर ड्रोव मी कि मतलब इस पे बनाना है कुछ। एंड फ्रैंकली आई स्टार्टेड विथ वन वीडियो, मुझे हमेशा की तरह कवर वन वीडियो वन टॉपिक। बट जब मैं लिखने लगा मैं इतना टेंशन में आया क्योंकि इट्स सच अ वाइड टॉपिक, इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आई थॉट कि ये एक इसमें नहीं होने वाला है, नहीं हो ही नहीं रहा था, इट वाज़न्ट पॉसिबल। देन आई थॉट ओके लेट मी डू अ 3-part सीरीज। फर्स्ट में लेट मी इंट्रोड्यूस दिस कैरेक्टर्स लाइफ, सेकेंड में आई इंट्रोड्यूस कि उसका क्या हो रहा है, एंड द थर्ड पार्ट विल बी द सोल्यूशन। सो इन द बिगिनिंग आई नेवर थॉट कि मेरे 5-6 महीने जाएंगे इस टॉपिक में। इन द बिगिनिंग इट वाज ऑलवेज लाइक हाँ एक वीडियो एज यूजुअल मैं बनाऊंगा। बट जैसे मैं खोदता गया आई रियलाइज कि एक वीडियो में मैं जस्टिस नहीं कर पाऊंगा। अगर मैंने एक वीडियो में कहा भी तो इतना वो सुपरफिशियल होगा कि बहुत लोग अटैक करने आएंगे कि तुम ये बोल रहे हो तो इसका क्या प्रूफ है, लेकिन ये तो आया ना तुम्हारे साथ ये, इसमें भी वो तो ऑब्वियसली आई न्यू कि इन स्पाइट ऑफ डूइंग 3 there'll always be people who say something else because there are counter theories as well. And my videos are drama, comedy and fiction. They are not fact based. Scientific videos नहीं है तुम्हारे, not scientific videos. They're not science videos. They are not science videos. They are backed by scientific research, but I don't show it in the videos. Say कि this is the paper I read. This is the research I did. I take all of it, I put it in a story form so that it hits them here basically rather than here. That is my aim कि analysis से मैं उनके यहाँ पे hit कर सकता हूँ, but through story, drama, music उसकी वो बंदे की जर्नी से यहाँ hit कर सकता हूँ। मतलब तुम यहाँ hit करते हो तो the probability कि वो बंदा बोलेगा कि हाँ भाई ये सही है, ये चेंज मुझे लाइफ में लाना है, तो वो 10 गुना बढ़ जाती है जब यहाँ हिट करता है। तो फिर उसके चक्कर में यहाँ वालों को थोड़ा अगर लगा कि इसमें एनालिसिस थोड़ी कम है ये तो वो भी आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दैट कि चलो ये वीडियो में नहीं है, ये है मेरे रिसर्च में है, लेकिन वीडियो में मैंने नहीं दिखाया। बिकॉज द थिंग इज हम लोग इतनी देर से बात भी कर रहे हैं हम लोग इस पॉडकास्ट से पहले एक्चुअली हमने बस रिकॉर्ड बटन नहीं दबाया, बहुत बात की हमने, बहुत वी टॉक्ड अ लॉट, ठीक है, अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स।
तो मैं आराम से जाता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ जैसे उन्होंने कही, फॉर एग्जांपल तू जब इस दौरान रहता था, जब जैसे तेरा एडिक्शन तेरा स्ट्रांग हो जाता था, या फिर तूने खुद भी सेल्फ इम्पोज एक टाइम पे तूने जस्ट टू टेस्ट किया, तो तूने इस चीज़ देखी तेरे क्रिएटिविटी में डिक्लाइन आया। मैं जानना चाहता हूँ, तो दिन भर तेरा तेरे दिमाग में क्या चलता था? इवन इफ यू कैन थिंक फ्रॉम लाइक कॉलेज डेज, लाइक व्हाट यूज्ड टू गो ऑन इन योर माइंड? कॉलेज डेज में तो बहुत ज़्यादा था तभी, तो बेसिकली इट वाज लाइक कि यू डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग मच बिकॉज यू आर ऑलरेडी सेटिस्फाइड, मतलब बिकॉज आई थिंक कि तुम्हारा बॉडी का एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ये है कि वो सेटिस्फैक्शन वो चाहता है कि तुम उसको किस तरीके से पूरा करते हो, तो वो हो जाता है पूरा। जैसे स्पिरिचुअलिटी में भी देते हैं कि योर सेक्स चक्रा इज एक्चुअली योर क्रिएटिव चक्रा। सेक्स इज व्हाट? रिप्रोडक्शन मतलब तुम एक नई चीज क्रिएट कर रहे हो, एक बच्चा उसमें से क्रिएट हो रहा है सीमन में से। सो द क्रिएटिव पावर इन दैट अगर तुमने यूज कर ली उसमें, तो वो यूज हो गई, यू आर हैप्पी विथ इट। सो that's what I feel कि you can choose to use it for whatever, but you can't use the same argument for saying कि अगर कोई masturbate ना करे तो वो creative भी बन जाएगा। नहीं, right? यार एक हुनर भी होता है, एक ये भी होता है, ऐसा नहीं, but point is to be the best version of yourself। तुम्हारे best क्या हो यार तुम, that's the thing। and we spoke about this before also कि my video never said कि stopping masturbation for good is the best choice for everyone, जिसकी वजह से there was that red pill and blue pill वाला option। Raftaar gives me red pill and blue pill। Why Raftaar, by the way? Why Raftaar? Actually Raftaar because red pill अगर offer करा तो Raftaar is more fierce, right? In a sense, क्योंकि red pill blue pill is a scene from Matrix, right? हाँ, that scene was actually my homage to the Matrix का scene only because I love that film। It is one of my more fierce, right? तो इतना बड़ा दर्जा कैसे रफ्तार जी को तुम्हें कहाँ से दिमाग में? और it's just कि you were looking for a rapper and he fit। No, it's like see, जब chapter 3 बनाया तो मुझे पता था कि ये जो मैं कह रहा हूँ वो पहुँचना बहुत ज़रूरी है। True। मैं अगर कह रहा हूँ कुछ चीज़ तो एज एन आर्टिस्ट मैं झूठ बोल रहा हूँ कि अगर मुझे व्यूज़ में इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल, मुझे व्यूज़ में इंटरेस्ट है। क्यों? एडसेंस से पैसा आ रहा है, वो उसके लिए। मुझे व्यूज़ में इंटरेस्ट इसलिए कि यार मैं जो बोल रहा हूँ वो मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे। कल अगर मैं यूट्यूब छोड़ के एक बड़े कुछ नेटफ्लिक्स पे जाता हूँ फॉर एग्जांपल, वो इसीलिए जाऊँगा कि वहाँ से और लोग देख रहे हैं, या इफ़ आई गो टू द बिग स्क्रीन आई विल फील कि और लोग देख रहे हैं। दैट इज़ माई मोटिवेशन। तो चैप्टर 3 में मेरा यही मोटिवेशन था कि मैक्सिमम पीपल हैव टू बी रीच्ड। एंड 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, एक तो द पावर ऑफ सीमन, और कैसा है दिस इज एन एंशिएंट काइंड ऑफ अ साइंस इन इंडिया। और हमको कैसा होता है कि अगर तुम कहो कि स्वामी विवेकानंद जी ये कहते थे तो लोग नहीं इतना ये करेंगे। अगर तुम बोलोगे कि स्टीव जॉब्स ने किया तो स्टीव जॉब्स ने किया, तो दैट इज व्हाई आई यूज स्टीव जॉब्स का नाम। सो आई वांटेड कि वो जो दूसरा था आशीष ने जो किया porn and the psychology and जैसे you get tendencies of molestation and rapist tendencies। तो ये points मैं चाहता था कि अगर ये कोई ऐसे कुछ credible लोग बोलें जो already established हो, जो मेरे कैरेक्टर, जो भोंदू कैरेक्टर है मेरा, जो बेअकल कैरेक्टर है, उसको वो बोले, तो 2 चीज़ें होगी। एक तो वो एक्सेप्ट अच्छे से होंगी और दूसरा इट विल रीच मोर पीपल। एंड दैट इज माय फाइनल एम कि चैप्टर 2 के बाद मैं डिसअपॉइंट हुआ था उसके रीच से। आई नो, सो आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। फर्स्ट चैप्टर 3 वाज लाइक मेक और ब्रेक, आई हैड टू गो फॉर इट। एंड रफ्तार हैड एक्चुअली मैसेज्ड मी आफ्टर एंड गेम and complimenting the work, and he actually also supported me on my website, the saliljamdar.com pe. So he supported me over there. So I always remembered ki if there is something, I told him. So it was not a matter of कि I am not a chooser ना, कि मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ कि मैं बोलूँगा हाँ ये और ये तो ये लोग ही करेंगे। I saw the possibility, okay, if they do it, मैं बोला भी है रफ्तार मतलब views, कि अगर ये करे तो अच्छा होगा, नहीं तो मेरा बैड लक। So that is how I tried. I didn't say कि he should only do it. If he said no, I would have probably went to someone else. But he said yes. Before हम लोग रफ्तार के बारे में बात करने लगे, you were talking about ये तूने two options रखे थे. Yeah, going back to the red pill and the blue pill. So red pill was no porn, no masturbation. Blue pill was no porn and हफ्ते में 1-2 बार masturbation is fine.
So इसमें एक कॉमन है कि no porn is the common thing. Yeah. Now why that I don't think I need to explain because the series explains it very well. अब बहुत लोगों को लगा, बहुत लोग बोल रहे कि यार masturbation इतना भी नहीं, ये नहीं है. In fact it releases stress ये वो. So there are two options given because people are at different stages in their life. True. और even age. अभी यार 14 साल के बच्चे को जब हम 14 साल के थे हमारे हार्मोन्स इतने हाई थे कि यार दिन में ऑल द टाइम यू यूज्ड टू फील दैट. अब वो बंदा कैसे एकदम से पूरा मे बी दैट इज नॉट नेचुरल फॉर हिम. सो दैट इज व्हाई आई गेव टू ऑप्शंस कि विच स्टेज ऑफ लाइफ आर यू इन. अभी तुम स्टीव जॉब्स जैसे बंदे हो जो ही वेंट आई डोंट नो मेनी पीपल नो दिस बट I don't know if many people know this, but he went to Neem Karori Baba Ashram in Uttarakhand. Yeah. And he is known to be a very enlightened guru. He is no more. So he stayed over there, and Apple became big after that. I know. So he learned a lot of. He was in India and he was doing LSD also. Yeah, LSD का भी ऐसा है कि it is considered as a hardcore drug, but maybe. नहीं hardcore नहीं, but yeah. वो 70s. But it is also very different. This was different time. Yeah. So after that there are stories of him practicing this. So that is he's at that stage of his life where he wants to take things to the next level. अब हर एक बंदा उस लेवल पे नहीं है कि suddenly ये वो. तो अपने हिसाब से तुम choose करो. That is what it was कि there are two options given. Porn तो मैं बोल रहा हूँ कि yes, leave this shithole of a habit. Completely that is not fine at all. And there are these two options. Choose whatever is right for you. But जब तू भी बात कर रहा था इवन यू सेड टू मी कि एक चीज तू भी एक्सेप्ट करता है कि अगर हम दो ऑप्शंस भी दे रहे हैं ऑडियंस को तू जानता है कहीं ना कहीं ये परमानेंट नहीं है. इवन द वन जिसमें तू कह रहा है नो पॉर्न एंड नो मैस्टरबेशन लाइक एट सम पॉइंट वो करेंगे बट दिस इज अ वेरी गुड एफर्ट कि आप एटलीस्ट 20 डेज तक 30 डेज तक आप एक प्रैक्टिस कर रहे हो टू नॉट डू इट. See, realistically, as you said, ये बहुत कम लोग होंगे जो actually पूरे lifetime ये करेंगे या पूरा रोक देंगे. यहाँ पे बात आती है intention की, जो I was talking about, कि intention matters to me a lot, कि तुम क्यों कर रहे हो. कि अगर मेरा intention क्या था इसके पहले, इसके पीछे, कि यार लोग रोज कर रहे हैं, रोज 2-3 बार कर रहे हैं. अगर ये सीरीज के बाद वो लोग पॉर्न देखना छोड़ देते हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी को नीचे लाते हैं जो वो लोग कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो बिग विक्ट्री. दैट इज द इंटेंशन ऑफ दिस कि अगर वो ये देखते हैं कि कोई रेड पिल ले रहा है तो एटलीस्ट मैं तो 2 बार तक नीचे ला सकता हूँ, मतलब इन अ वीक ट्वाइस. तो दैट इज द इंटेंशन ऑफ इट कि जो रोज 3 बार कर रहा था वो बंदा अब हफ्ते में 2 बार कर रहा है. तो सोचो कि वो एनर्जी जो सेव कर रहा है वो किस कहाँ पे यूज कर सकता है. और अपनी पूरी मास यूथ अगर सेव करे तो व्हाट यू आल्सो अर्ज पीपल टू डू इन योर वीडियोस कि यार फोकस ऑन योर वर्क एंड यू नो. सो अगर वो भी लोग करें तो दैट इज अ बिग विक्ट्री एंड दैट इज माई इंटेंशन. ये नहीं कि हर एक आदमी स्वामी विवेकानंद बन जाए या स्टीव जॉब्स बन जाए तो या सलील बन जाए. नहीं यार मैं कोई ये नहीं हूँ. मैंने खुद भी as I told, I experimented a lot and सच बात बताऊं तो after that also it took me a lot of time to. That's good to admit कर रहा normal. Even recently I'm talking about. Till recent it was because वो जब तुम चालू कर देते हो वो बुलाता है, it calls you. So yeah, intention यही था कि people should bring it down. अगर लोग देख रहे कि कोई नहीं कर रहा है तो उसे देख के एटलीस्ट कोई बोलेगा कि यार मैं नीचे लाता हूँ. आई थिंक इसमें बहुत बड़ी विक्ट्री है. वही है बिकॉज मैंने ऑलरेडी इस वीडियो बनाए हुए हैं पॉर्न पे एंड मेरे 40 मिनट का वीडियो कई लोगों ने देखा भी होगा. वो सिर्फ पॉर्न पे नहीं है, वो दूसरी तरह की पॉर्न यानी कि इंस्टाग्राम उस पे भी है. इट इंक्लूड्स दैट बिकॉज लेट्स से पॉर्न हमें सिर्फ फकिंग या सेक्स सेंट्रिक है. पॉर्न में दैट्स व्हाट वी वॉच राइट, 2 people हैविंग सेक्स. Instagram is also selling very many aspects of porn. Body standards हो गया one of the biggest. क्योंकि आप porn में आप एक्चुअल में सिर्फ सेक्स नोटिस नहीं कर रहे हो, वरना कि अगर ये होता तो हम porn साइट खोलते, फर्स्ट वीडियो जो भी होगा रिगार्डलेस ऑफ वो कुछ भी हम क्लिक करते, मैस्टरबेट करते, 5 मिनट्स में या 3 मिनट्स में थिंग इज ओवर. जो कि नहीं होता. इंसान सिलेक्शन प्रोसेस में ही 20 से 30 से 40 से कभी कभी 2 घंटे लगाता है. सो ये चीज है
कि आप स्पेसिफिकली पहले तो ये सिलेक्शन प्रोसेस ये वो है कि जो लोग इतना यूज्ड टू हो चुके हैं, जो इतना इसमें टाइम अपना डाल चुके हैं कि अब आपका एक सिलेक्टिव वो बन गया है कि टाइप क्या है. अब वो कैटेगरी भी हो सकती है या लड़की की बॉडी टाइप भी हो सकती है या फिर एक टाइप ऑफ पॉर्न हो सकती है. जैसे तुम्हारा वो हो गया कि भैया इंटररेशियल हो गई, ठीक है. सो पॉइंट या गैंगबैंग हो गई या थ्रीसम हो गई जिसमें 2 या 3 उस नेचर की हो गई. तो मेरा पॉइंट ये है कि उसमें भी आप ढूंढते क्या हो. देयर इज ऑलवेज अ टाइप ऑफ बॉडी जिसमें हो सकता है हाइट भी फैक्टर हो, हेयर कलर भी फैक्टर हो, होंठ कितने मोटे हैं ये भी फैक्टर हो, टिट्स का शेप कैसा है ये मैटर हो, टिट का साइज क्या है ये मैटर हो, वेस्ट कैसी है ये मैटर हो, वो चबी है, वो स्किनी है, उसकी एस बड़ी है, उसकी एस नॉर्मल है. बिलीव मी, इतना डीप इंसान का सिलेक्शन प्रोसेस हो चुका होता है. और मेरा बहुत बड़ा वो वही था वीडियो का कि बिकॉज टेरी क्रूज जो जानता है, वन ऑफ द हॉलीवुड का मोस्ट मैनलीस्ट मैन जो है, ही सफर्ड फ्रॉम पॉर्न एडिक्शन. NFL प्लेयर है वो फुटबॉल का, और कह रहा है मेरी शादी टूट गई थी इसकी वजह से, बिकॉज मैं कुंडी लगा के चुपके से पॉर्न को देख के मैस्टरबेट करता था. और उसकी वाइफ ने व्हेन शी कॉट हिम शी सेड कि ये चीटिंग कर रहे हो तुम, लिटरली यू आर चीटिंग ऑन मी. एंड उसका बहुत उसने ओपनली एक्सप्लेन किया इस चीज के बारे में. और ये तुम्हें बहुत केसेस दिखते हैं, ये बात मैं भी कर चुका हूं बहुत बार, कि पॉर्न एक ऐसी चीज है दैट कैन रियली तुम्हारा इम्पीड कर सकती है अगर तुम एक फ्रूटफुल रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हो किसी इंसान के साथ. बिकॉज तुम्हारी हो सकता है, देखो एक और चीज मैं बताता हूँ, पॉर्न इज नॉट जस्ट वन थिंग, देयर आर ऑल्सो 2 अदर वेरी बिग एलिमेंट्स. क्योंकि बॉडी स्टैंडर्ड तो ये हो गया, बॉडी स्टैंडर्ड मैं कहना कुल मिला के चाह रहा था कि इंस्टाग्राम भी प्रमोट करता है. यू कैन शट ऑफ पॉर्न लेट्स से and still have the same body standards of वही जो perfect ass और कमर और वो जो कि कई on many instances models भी नहीं है, जो कि उसमें तो porn stars हैं, यहाँ तो celebrities हैं जो ये दे रहे हैं, which is a very like दिमाग उड़ाने वाली चीज होती है मेरे लिए कि wow these are known people, this is a respected person. वही डोर ओपन करने का दूसरा तरीका है इंस्टाग्राम. अगर किसी ने शट किया हो तो इंस्टाग्राम पे वो डोर ऐसे हल्का सा ओपन हो सकता है फॉर हिम टू गो बैक टू ऑल दीस प्रोफाइल्स. और है, एंड आई विल टेल यू वन सम वेरी अम्यूजिंग थिंग जो मैंने नोटिस करी, जो मैं आपसे कभी मैं विश्वास नहीं कर सकता, तो मैं देखूंगा इस लाइफ में. कोई लाइफ में इंसान नहीं है, इट विल बी द बिगेस्ट जोक. अगर तुम गलती से अभी फोन पे बैठे थे और तुम अगर तुमने सर्च पे टाइप किया समथिंग किया और तुम्हारी हल्के से सर्च हिस्ट्री कई बार होता है ना, नीचे सजेशंस में आता है उसमें पॉर्न हो कुछ. अगर हम 4 लौंडे बैठे होते, सलील अगर तू फोन निकाले वो करेगा, हम सब ले जाएंगे हंसते हंसते कि ये पॉर्न सर्च कर रहा था. इट्स एन एम्बैरेसिंग थिंग. तू जेन्युइनली मैरिज भी हो जाएगा 5 तू कितना बड़ा मार दो, तू कहेगा उस टाइम में तो क्या हो गया, पर तुझे फील होगा अरे बहन चोद कैसे रह गया. इंस्टाग्राम एक ऐसी चीज है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है. टिट्स एस ओपनली चल रहा है सब. कोई भी लोगों को आप फॉलो करो. मैं जानता हूं एक इंसान को जो रिस्पेक्टेबल डॉक्टर है, सर्जन है, बहुत बड़ा रिस्पेक्टेबल, मतलब उसकी कम्युनिटी में रिस्पेक्ट है. उसका मैंने एक बार किसको फॉलो करा और देखें और देखो एस बिग एसेस ओपनली आ रहा है. मैंने वाह भाई, इंस्टाग्राम पे यू कैन जस्ट कवर योर निपल्स, आई नो, like this, and it is legitimate because you just covering your nipples, so that means you're not naked. सारी porn का difference सिर्फ इतना कर दो है bro. देखो तुम अगर ये छुपा ले रहे हो, अगर कोई लड़की ले आओ ये कर लेगी, I will be like that's a human being, Salil. She's not a sexual object. But अगर उसने ये हटा दिया, then all bets are off. Oh my God, naked woman. ठीक है, ये बस इतने का फर्क है. ये इतना का फर्क था. Instagram के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं. That's how Instagram sees it. ये nudity नहीं है. This is not. Yeah, these are just boobs. But जहाँ nipples हट गए, you fucking bitch, तू ये porn promote कर रही है तू, then वो तुम्हें ban कर देंगे Instagram से. Yeah. So yeah, ये तो पॉर्न की डबल स्टैंडर्ड हो गया. और जो चीज मुझे दिखती है, नॉट जस्ट डबल स्टैंडर्ड्स, बॉडी स्टैंडर्ड्स, जो इंस्टाग्राम में आपको पॉर्न साइट जाने की जरूरत नहीं है, मिल रहा है. That is a very scary thing. Yeah, I did a live on this in which I specifically spoke about this. कि please unfollow all the semi-naked. पर अब तो दोस्त तू ये नहीं समझता, there is a huge surge, rise of Instagram models in India. मतलब नॉर्मल डे गर्ल्स दोस्त टॉप बन रही हैं, टॉप यूट्यूबर्स भी बन रही हैं, टॉप इंस्टाग्राम पे वो टॉप मॉडल्स में जा रही हैं, जो कि आप कहोगे इंस्टाग्राम मॉडल्स, एंड दे आर जस्ट ओपनिंग इट अप भाई. ओपनिंग इट अप भी नहीं, मैंने शायद स्ले पॉइंट या किसी का उसमें था. सो हियर्स अ थिंग दैट बैफल्स मी. कुछ लोग हैं विच आर नोन फॉर देयर बिग एसेस, एंड तू अगर उसको देखेगा, तू और मैं उस एज के हैं, हमें पता है शी डजंट हैव अ बिग एस.
क्योंकि तरीका भी होता है ना खड़े होने का कि आपके पास नहीं है आप, और लोग नीचे कह रहे हैं कमेंट भरे में 1000 मैंने देखी है चीजें, क्योंकि बाइबल से मैं चीख के कहना चाहता हूँ नहीं है ये झूठा है ये तो मेरे को बना रहे हैं भाई। वो इस एंगल से खड़ी हुई है, उसने वो पैर देखो उसका वो कैसे फोल्ड करके तुम्हारे पीछे कर रही है, और फोटोशॉप यूज होता है इनमें। फोटोशॉप तो पूरा ही just that. बट द थिंग इज लाइक इट्स सो बिग नाउ, Yeah. लाइक भाई नए लड़कियां आ रही हैं, देयर लाइक दिस सब कंपटीशन चल रहा है कि हम कौन ग्रो हो रहा है, ये दिस इज द क्राइटेरिया इज माय पॉइंट। That's why I tell them कि यार look for talent in them. I'm not saying कि if a girl is wearing short clothes there's no problem. If you find some talent in that person then follow them. If there is no talent and only nudity then it is clear what they're trying to do. एक simple मैंने ये दिया कि मतलब because see there is a thin line ना. It's not like if somebody is wearing a short skirt then there is some problem with it. But I'm saying कि you observe them कि उनके पास कुछ हुनर है क्या. अगर है उनके पास कोई हुनर है तो ठीक है, उनके पास कोई कपड़े उतार हुनर नहीं है एंड दे जस्ट ये क्यों करेंगे पोजिंग सेमी नेकेड, इट्स अ क्लियर इंटेंशन जो मैंने बात की इंटेंशन की कि सी इंटेंशन के बारे में आई लाइक टू से वन मोर थिंग कि यार जैसे कि गाली हो गया या न्यूडिटी हो गया या कुछ भी, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग इफ इट इज डन फॉर द राइट इंटेंशन। मेरे भी वीडियोस में गालियां आती हैं, वल्गैरिटी होती है कभी कभी, चैप्टर 1 में बहुत वल्गैरिटी थी इन अ वे, बट वो एक इंटेंशन सी थी कि दिखाने के लिए कि वो पॉर्न एडिट के दुनिया में उसकी नज़र में कितनी वल्गैरिटी है। तो ऐसी कोई फिल्में होगी जहाँ पे एक न्यूड सीन होगा जो स्टोरी में जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल जो नेसेसरी है स्टोरी के लिए, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई मॉरल पुलिस नहीं बन रहा हूँ यहाँ पे कि आई शट कर लो, दैट इज नॉट द पॉइंट। बट तुम्हें क्लियरली पता चलता है कि ये सिर्फ तुम्हें सेक्स बेचने के लिए किया जा रहा है। व्हेन दैट यू सी देन यू स्टे अवे फ्रॉम दैट और यू शन दैट। बट वल्गैरिटी और ऑब्सिनिटी एनीथिंग, इंटेंशन इज व्हाट मैटर्स कि ये तुम्हारा इंटेंशन क्या है इस चीज करने के पीछे। आई थिंक इंस्टाग्राम इज वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग्स टू डू बिकॉज़ द थिंग इज एक इंसान पॉर्न खोलने में भी मैंने कहा ना, इंसान को ही हैज टू फाइंड अ वेरी प्राइवेट मोमेंट, उसको फोन उठा के एक बहुत प्राइवेट मोमेंट चाहिए, वो है उसको पता है। इंस्टाग्राम एनी डे तुम कहीं भी खोल गई यू नो यू कैन जस्ट सिट। कितनी बार हुआ है टेल यू, मेरे साथ एक और इंसिडेंट क्या हुआ, कई लोगों के साथ बैठे हो ना और सडनली होता है कि हाँ एक चीज़ इंस्टाग्राम में चेक करिए, भाई अपना इंस्टाग्राम खोल, वो रियलाइज नहीं कर रहा वो क्या खोलने आ रहा है, जैसे इंस्टाग्राम खोला पहली लड़की जो आई टॉप पे न्यूड मॉडल, एंड वो मैरिज हो जाते हैं लोग बिकॉज वो वही फॉलो कर रहा है। और मैं भी देख के मैं भी ऐसा तो बट वो हो गया ना इंसान के लिए कि उसने कभी सोचा नहीं था, बट डूड तुम रियलाइज नहीं करोगे ये होगा। It's so simple, man. Yeah. Obviously. But वही ना, it's such a socially accepted app, पहली चीज। दूसरी चीज लाइक 14-year-old 15-year-old जो तू बात कर रहा है, सबसे vulnerable एज में लड़के हैं। तू समझ, हम लोग जब when we were growing up bro, हम लोग की लाइफ में नहीं था इंस्टाग्राम। तूने CD वर्ड यूज किया, CD भी प्ले करने के लिए हफ्ते में टाइम मिलना बहुत मुश्किल होता था क्योंकि we had to make sure कि कोई ना हो। एक ही CD कॉलेज में घूमती थी भाई, वही that's my और लोग बोलते थे कि this is another important factor। वो एक TEDx टॉक है, The Great Porn Experiment। उसमें उन्होंने स्ट्रेस किया है कि ये आज क्यों हो रहा है, ये जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम है विच यू मेंशन्ड अबाउट कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो जाते हैं, उस तरीके का वॉयलेंट एक्टिविटी वो लोग बेड में चाहते हैं अपने गर्लफ्रेंड से, अपने वाइफ से या जो भी, और उनको मिलता नहीं है। तो उनको मिलता नहीं है तो उनका रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, विच इज व्हाट इरेक्टाइल डिसफंक्शन। उनका मेंटल स्टिमुलेशन उन्होंने उससे जोड़ दिया ना। और दूसरा है कि थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें देखने की आदत है, एक्चुअल तुम इन्वॉल्व हो तो स्किन का टच फील बॉडी इज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो लेकिन फिर भी ये आज क्यों हो रहा है और तभी क्यों नहीं होता था? इट इज बिकॉज ऑफ हाई स्पीड इंटरनेट पॉर्न, एज यू सेड, इट इज अवेलेबल एवरीवेयर। मतलब जैसे लाइक अनलिमिटेड बुफे। हम लोग के टाइम क्या था, CD अगर चाहिए भी तो पूरे क्लास में CD घूम रही है। या फिर दूसरा वो होता था ना तुम्हारा इंटरनेट वाली कौन सी जगह होती थी यार, इंटरनेट कैफे। हाँ, उसमें भी वो था, हम ढूंढते थे कि डोर किस पे लगी हुई है, उसमें भी डोर बंद करके एकदम स्लो इंटरनेट जो होता था, धीरे धीरे पिक्चर खुल रही है। याक अब टेक्स्ट रिवील हो गया। एग्जैक्टली। सो अगर तुम लड़के तो वही है, मेंटालिटी वही है, लेकिन तुम्हें एक्सेसिबिलिटी उतनी नहीं है। अब तुम्हें यार छोटे 7-8 साल के बच्चे के हाथ में फोन है, 4G है, और उसके हाथ में वो है, तो वो उस एज में जब सारे ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं तब से उसको अनलिमिटेड एक्सेस है। इसीलिए आज ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एंड यू आस्क मी कि ये मैं क्यों बना रहा हूँ आज, इज बिकॉज ऑफ दिस कि टुडे इट इज
said to be the fastest growing epidemic in youngsters. लेकिन ये कोई बात नहीं करेगा. Porn $1 billion इंडस्ट्री है. लोग बोलते हैं अरे लेकिन यहाँ पे तो लिखा है कि porn देखना हेल्दी है. लोग कपल्स अपनी सेक्स लाइफ स्पाइस अप करते हैं porn देख के उन्हें ये वो. So I'm saying media is also paid to talk all this rubbish. ये कहाँ है आर्गुमेंट आया ये? I have seen this during my research. I was looking at all the points which people will talk against me, क्योंकि मैं हमेशा करता हूँ जब मैं वीडियो बना रहा हूँ मुझे पहले ही पता होता है कि लोग ये बोलेंगे कि भाई लेकिन मास्टरबेशन तो अच्छा है. ये मुझे पता है क्योंकि बहुत सारे थियोरीज है. फिर लोग बोलेंगे कि हर रेपिस्ट पॉर्न एडिक्ट नहीं होता. ये सब मुझे पहले से ही पता है. सो आई ऑलवेज ट्राई टू सी कि क्या क्या ऐसे पॉइंट्स है. तो उसमें ये भी पॉइंट मैंने देखा कि पीपल से कि पॉर्न is a good thing which couple जिसमें ना जिसमें डेडलॉक आ गया है समझ गया तो उनको स्पाइस अप करने के लिए. तो यार इट इज अ billion dollar industry, so obviously they don't want you to think that it is bad. तो ये लोगों को नहीं समझता. And similarly when there are many ये about कि यार masturbation is healthy but not every day every time. मतलब वो भी रिसर्चेस है कि तुम डेली करो और तुम्हें हेल्थ. That is bullshit, but that is also being sold to you for a certain reason. तो ये भी समझना ज़रूरी है. और in the end मैं यही कहता हूँ कि तुम खुद पे ट्राई कर लो. जैसे कॉफ़ी का एग्जांपल मैंने दिया था, ये कॉफ़ी इज़ बैड फॉर यू. ये भी रिसर्च हज़ारों आर्टिकल हैं. कॉफ़ी इज़ गुड फॉर यू. ये भी है. तो तुम्हें जो चाहिए तुम ढूंढ के वो निकालो. Yes, that is a very unique thing about Google. हाँ. Whatever you think is the truth, तुम अगर वो टाइप करोगे सपोर्टिंग आर्टिकल आ जाएंगे. तो ये भी फैक्ट है, ये भी फैक्ट है. और ना ये फैक्ट तुमने खुद बैठ के एक्सपेरिमेंट किया, ना ये फैक्ट तुमने खुद एक्सपेरिमेंट किया. तो जो भी लोग बोल रहे हैं कि बॉस तू क्या कह रहा है, पॉर्न मास्टरबेशन हेल्दी है, उसने भी रिसर्च जो किया वो एक्चुअली नहीं किया. वो भी कोई आर्टिकल पढ़ के ही बोल रहा है. मेरे से जो इंस्पायर हो वो भी मेरा वीडियो देख के बोल रहे हैं. तो इन द एंड यू डिसाइड फॉर योरसेल्फ. बट यू हैवंट सेड कि मास्टरबेशन अनहेल्दी है. तूने कहा पॉर्न देयर इज अ बिगर porn is a completely central thing. तुम्हारा जो है was saying. And here there are two choices. There are people who have done superb by retaining their semen. But you need to be in a certain state of mental you know ये development और age और aspirations in life जिसकी वजह से तुम वो choice करो कि no I am going to retain this. I am not going to waste it just like that. नहीं है तो at least then you can not do it every day and bring it down here. True. So that's what my A was. Like everything in moderation, even moderation. Moderation में कोई भी चीज करो खराब नहीं है. That's the thing. And as we spoke कि ये देख के अगर रोज करने वाला करोगे ना दो टाइम पे आता है पर वीक तो वो ही जीत है. I think the way that I think I can point the crux कहाँ पे we have kind of put ourselves in a corner. वो ये है कि let's say आपका पॉर्न का मन नहीं था दोस्त आज, आप बिजी थे. I'll tell you तुम कहाँ फंसते हो. और तुम चिल लाइफ जी रहे हो, फिर तुम फाइनली घर आए, थोड़ा सा बिजी हो, थके हो, तुमने सिंपल आउट ऑफ नोवेयर सोचा भी नहीं, हैबिट में तुमने इंस्टाग्राम पे क्लिक कर दिया और सडनली एक फोटो आई तुम्हारी फेवरेट एक्ट्रेस की दोस्त उसने जो पहनी हुई उसमें हल्की सी तुम्हारी जो फेवरेट अटायर होता है वो पहनी हुई, जैसे वो ड्रेस भी हो सकती है टाइट, वो साड़ी भी हो सकती है, उसमें उसकी वेस्ट दिख रही है और ये सारी एक्ट्रेसेस भी डालनी है पिक्चर्स, डालनी है. आई हैव सीन दिस. I have not seen this because मैं follow करता हूँ. I have seen this because कभी ना कभी आपको सजेशन आता है, आपको दिखता है oh these are all selling this. मैं टॉप बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की बात कर रहा हूँ, जो अपकमिंग एक्ट्रेसेस उनकी बात कर रहा हूँ. They all sell sex and their sex appeal. So the thing is, when that moment happens, you weren't even thinking about कि मैं right now I'm going to masturbate. But the thing is, तुम्हारा ट्रिगर जो था वो एक्टिवेट हो गया. हाँ, that's what it is. अब तुम्हें पता है तुम 5 मिनट में masturbate करने वाले हो, नहीं तो आज रात तो 100% होने वाला है, क्योंकि वो जो था ट्रिगर अब वो तुम्हारे दिमाग में बैठ गया. द थिंग इज व्हेन तुम्हारा वॉकिंग ट्रिगर तुम्हारे इंस्टाग्राम पे बैठा हुआ है, यू आर फकिंग फक्ड ब्रो. क्योंकि तुम कितना भी कंट्रोल कर लो, मैं नहीं करूंगा, ये ट्रिगर थोड़ी जो साइकोलॉजिकली तुमने कनेक्ट कर लिया. लेट्स से तुम्हारे द मोस्ट ब्यूटीफुल टिट्स, यू आर अ बायोलॉजिकल बीइंग ब्रो. तो देयर आर ऑलवेज अ सेट ऑफ फीचर्स जिनको तुम अपने दिमाग में आइडियल मानोगे. तुम क्लियरली सब पार एकदम नॉर्मल या फिर अबव एवरेज या बिलो एवरेज टिट्स जो तुम्हें लगते हैं इंस्टाग्राम पे, तुम उनको फॉलो ही नहीं करोगे. द पीपल यू विल फॉलो इज जिनकी बॉडी स्टाइल या फिगर देख के यू आर लाइक भैया दिमाग ही उड़ गया. इट्स वेरी वियर्ड फॉर मी कि लोग ऐसा करते हैं, बट आई नो अ लॉट ऑफ most all of them do it. भाई the whole criteria of following Instagram models is not कि वो उसका caption क्या है. Caption is like there is light in the sky and you cross that and पता नहीं क्या क्या होता है. तुम darkness से निकल सकते हो अपनी जिंदगी की and something और उसमें क्या होगा पिक्चर खड़ी अपने
हेलो सलील. किसी ने मेरे को बताया था कि ऐसा एक कोई था पोस्ट एंड लाइक वेरी वेरी डीप ये एंड द कैप्शन इज लुक इनटू माय आईज. तो दैट वाज वेरी मतलब That's my thing. You have to also understand the people you're following are not the people जो कि sometimes they will turn you on when you're let's say very desperate. 20 दिन से नहीं लाया तो अब उसको भी देखा तुमने कहा अरे यार अरे हो गया बहुत you know. No. These are people who will turn you on even तुमने दिन में 2 बार लाया हुआ है already. तीसरी बार तुम फोर्स करोगे अब अपने आप को बिकॉज दे हैव मेंटली तुम्हारा वो ट्रिगर जब ऑन किया उन्होंने स्टिमुलेट कर दिया मेंटली. अब तुम बॉडी को तुम्हें फोर्स करना पड़ेगा हिलाने को. तुम्हारी डिक हो सकता है उतनी हार्ड भी ना हो. इट्स अ फकिंग लिम्प डिक एट दैट पॉइंट जो सेमी हार्ड है या समथिंग 25% हार्ड है बट तुम उसमें भी मैस्टरबेशन कर गए बिकॉज दैट पिक्चर स्टिमुलेटेड यू टू दैट एक्सटेंट. कितने लौंडे जो रिलेट मार रहे हैं इससे. सी दिस इज व्हाई व्हेन आई मेक समथिंग मैं सोचता हूँ कि इसको मैं काउंटर बहुत ज़्यादा काउंटर कैसे करूँ. मतलब इसको अगर फाइट करना है तो उसमें कभी कभी क्या होता है इट सीम्स टू आइडियलिस्टिक. लाइक जो रफ्तार का रैप था द पावर ऑफ सीमन ही इज टॉकिंग अबाउट कि हर एक इसमें कितना ये है. तो ही इज टॉकिंग अबाउट बिग पीपल हु आर डूइंग इट राइट. सो दिस इज दिस एंशिएंट साइंस कि तुम अगर उसको सेव करोगे तो उसमें इतनी क्रिएटिव एनर्जी कि तुम कुछ भी कर सकते हो. तो द होल इंटेंशन ऑफ हैविंग रफ्तार रैप अबाउट दिस इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि यार जब ये सब चीज़ें लोगों के सामने हैं उनको इस तरफ खींचने वाली तो मैं क्या ऐसे बनाऊं जो बहुत ज़्यादा इस तरफ खींचे तो एटलीस्ट वो यहाँ तो आए. ट्रू दैट इज व्हाट आई लाइक. यहाँ तो नहीं आएंगे वो जो लोग बोल रहे हैं यार इट्स अननेचुरल लोग नहीं कर पाएंगे तो सब नहीं कर पाएंगे बट यहाँ तो आए. मतलब एटलीस्ट इसकी वजह से वो बोलेंगे नहीं यार मैं जो ये कर रहा था मैं अब यहाँ हूँ. तो दिस इज द विक्ट्री के जो आदमी रोज रोज सकम कर रहा था इसको वो अभी स्टोरीज डाल रहा है और उसी फोटो में उसके नीचे उसको बोल रहा है बहन मैं नो बॉर्न चैलेंज पे हूँ मुझे माफ करना. सो दैट इज द विक्ट्री कि वो बोल रहा है कि भाई और यह मिडिल फिंगर दिखा रहा है. ऐसे स्टोरीज मुझे शेयर हुए कि ऐसे द सेम पोस्ट दैट यू आर टॉकिंग अबाउट हैव बीन शेयर्ड विद माय टैग एंड दे आर शोइंग दैट पर्सन द मिडिल फिंगर सेइंग कि fuck off, I am not doing this. So even if it brings him here that is what it is about कि हाँ ये नहीं तुम शायद करो कि तुम स्टीव जॉब्स करता था इसलिए तुम ये नहीं करो या तुम अनरियलिस्टिक है कि तुम सबको ये बोल रहे हो बट ये देख के 0 देख के वो 2 तो लाए जो 15 times per week हो 3 तो लाए instead of 0. That is my intention. Right, that is right. To all the people who are thinking कि I am trying to bring everybody here or whatever and that is why the blue pill option was there because I already knew कि लोग ये बोलेंगे. So I already know beforehand कि this point comment section में ये वाले जो यहाँ से बहुत सोचने वाले ये बोलेंगे बट जो बोल रहे हैं हम बात कर रहे हैं. The thing is like let's for the sake of argument say तूने एक बात कही है जो आप हो सकता है तू मिस आउट कर गया. There is a lot of जिसमें consensus ऐसा 100% नहीं है. There is some you know like वो division अगर तुम ऑनलाइन जाते हो साइंटिफिक कम्युनिटी में या जैसे मैं तेरे को माइक टायसन का बता रहा था कुछ चीजें होती हैं you might get some information wrong. Okay चलो but just वही बात है ना if 90 things में one thing is wrong that does not negate the rest of the 89 things. Exactly. Yeah. So आप just because for the sake of कि भाई मैं I'm looking for one thing and I found one thing you can't say अब I'm not gonna believe anything he's saying. Exactly. So that's what I said ना कि facts and researches इतने हैं और हर जगह पे है. So ये scientific facts या scientific proof भी कितना I feel is overblown and overrated is. I'll give you an example. For what reason तुम इतना obsessively एक चीज में वो करना चाह रहे हो? What is your end goal by with that also? So yeah, for example this chair now we are taught कि every element is made of an atom. Scientific लोग मांग रहे हैं ना proof. तो एटम होता है एक न्यूक्लियस होता है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये मैंने थोड़ी तोड़ के देखा 9th में मेरे को किसी ने सिखाया किसी फिरंग ने ये बताया बात तो मैंने एक्सेप्ट कर ली ना. तो मैंने वो चीज़ तो प्रूव नहीं की. तो सेम चीज़ अगर कोई बंदा बोल रहा है कि एंशिएंट इंडियन साइंस में ये कहा गया तो वो एंशिएंट इंडियन है तो वो साइंटिफिक नहीं है. ये कैसे हो गया. ये भी चीज़ जो मॉडर्न साइंटिस्ट बोल रहा है ये उसने अपने लैब में की या नहीं की झूठ भी बोल सकता है. जस्ट टू पुट इट आउट देयर कि इफ यू आर सो
talking about कि I want proof Scientific and data also. and everything. So the guy who discovered the atom was him. You didn't do it, but you chose to believe him. So in the end, we all are believing something, and once we choose to believe, हम वही facts जाके ढूंढेंगे कि ये है. तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ये भी फैक्ट्स हैं, तो तुम इसको छोड़ के सिर्फ वही ये कर रहे हो. तो तुम्हारा इंटेंशन क्या है? मेरा इंटेंशन ये था, मैंने कहा कि पीपल स्टॉप वॉचिंग पॉर्न एंड रेड्यूस देयर वेस्टेज ऑफ देयर सीमेन. तुम्हारा इंटेंशन क्या है? तुम अगर बोल रहे हो कि ये है, तो तुम्हारा इंटेंशन अगर ये है कि सलील जामदार ने बोला है उसको रॉन्ग प्रूव करना है, तो ये बहुत छोटा इंटेंशन है. इनफैक्ट इट मेक्स मी हैप्पी कि इसके लिए सलील जामदार को रॉन्ग प्रूव करना ही बहुत बड़ी बात है. तो दैट्स अ वेरी, otherwise what is your intention? You want to make people start masturbating every day again? Is that your intention? I'm sure that is not your intention. Then what is your intention? Just to nitpick that one thing and say ki, you know, ki this whatever blah blah blah, you know, something like that. And as I said, mine is a creative video. It's not a मैं proofs नहीं दे रहा हूँ. इसका मतलब ये नहीं कि मैंने वो प्रूफ्स पढ़े नहीं है. मैं तुम्हें वो बोर नहीं कर रहा हूँ उसके साथ. मैं तुम्हें ट्रस्ट करने बोल रहा हूँ कि हाँ भाई मैंने कुछ रिसर्च किया, खुद पे भी एक्सपेरिमेंट किया, तो उसके हिसाब से तुम ट्रस्ट करो. और अगर नहीं कर रहे हो तो सेम कॉफी एग्जांपल आई गिव कि दोनों तरफ के रिसर्च है. तुम खुद पे ट्राई कर लो. तुम रोज हिला के देख लो 1 महीने तक, खुद को ऑब्जर्व करो, और 1 महीना मत करो, फिर 1 महीना हफ्ते में सिर्फ 2 बार करो. देखो, चूज विच इज द बेस्ट. ऑब्वियसली फर्स्ट ऑप्शन तुम्हारे ऑब्जर्वेशन से चला जाएगा बाहर, कि सेकंड तुम देख लो कि तुम किस स्टेज पे हो. इफ कंप्लीटली स्टॉपिंग इज हेल्पिंग यू, डू दैट. इफ डूइंग इट once or twice a week is helping you, do that. But obviously doing it every day, you will only find it yourself कि it is wrong. Then किसी फैक्ट की जरूरत ही नहीं है कि एक आर्टिकल बोल रहा है कि masturbation releases this so it is here, फिर दूसरा बोल रहा है कि it wastes this. खुद पे ट्राई कर लो. अगर किसी को ट्रस्ट नहीं करना है, then do every experiment yourself. And you can't do that, right? Realistically, you can't sit to prove that there is an atom. An atom is the smallest here. But you choose to believe. Atom के साथ researches हैं ना, जो ऐसे atom bomb बनता है. हाँ. That exists. What I'm saying is कि I just read about it and I believed it. Yeah, but there are real egg का example. Like egg has protein, for example. Let's say egg has protein. So now somebody told me egg has protein. So I'm eating eggs every day. Fine, eggs are giving me protein to build muscle. Then I stopped eating eggs and I still had the same body. So what do I कि उसमें नहीं है. But so I did not actually go to a chemistry lab, but I chose to believe. As similarly as I chose to believe कि muscles need protein. ये भी मुझे कहाँ पता है. Everything what I'm saying is कि what I've observed कि we all choose to believe something, and that is the way to live. To trust someone. जो आप believe कर रहे हो, what you should be doing is you should put it in an experiment. If you are doubting, otherwise you choose to trust, because we are all choosing to trust someone or the other. But we are trusting. But the thing is, the scientific चीजें जो इनको कहते हैं proven, they have been experimented on. There are several types of experiment जो कि कर सकते हो और तुम verify कर सकते हो ये जो state कर रहा है actually true है. Because actually आप जब protein खाते हो, it does really build your muscles, right? No, नहीं, but वही उसी चीज को प्रोटीन कहते हैं. कुछ भी हमें नहीं पता ना कि वही चीज प्रोटीन है. मतलब if I start questioning, I understand. I can bring down the entire system because saying कि I have not seen this, so I don't believe this. I have not seen this, so I don't believe this. So we choose to say believe a scientist who says कि you know कि protein is the building block of muscle. We choose to believe. So similarly, it's an ancient science which because किसी गोरे ने नहीं कहा, तुम कह रहे हो कि वो साइंस नहीं है. क्यों? वो भी साइंस है. तुम जाओ खोलो पुरानी किताब संस्कृत से बैठ के ट्रांसलेट करो. बट आई थिंक साइंस के साथ द थिंग विद साइंस इज कि लेट्स से यू नो रिकी जर्वेस का एक बहुत बढ़िया वो था एक उसमें इंटरव्यू में, उसने बात कही कि वो स्टीवन कोलबर्ट से डिस्कस कर रहा है गॉड के बारे में, ठीक है. तो कहता है कि भैया आप साइंस में क्यों बिलीव करते हो, गॉड भी क्यों नहीं कर रहे. तो उसने कहा कि भाई लेट्स से अभी यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होता है कंप्लीटली, फिर समझ लो हजारों करोड़ों साल बाद कुछ नए लोग आते हैं, कह रहे हैं जो भी साइंटिफिक फैक्ट हैं वो चाहे उनको कितना टाइम लगे, आफ्टर अ सर्टेन टाइम दे विल रीच बैक टू देम कि ग्रेविटी कितने उसका वो क्या होता है जिससे वो फॉल होती है. They will come to the same conclusion, slow by slow. They will always remain unchanged.
That's a very beautiful way of looking at it, right? Yeah. Through experimentation, through they will come to all the scientific stuff. But can you say the same thing about God? वो उसका God का आंसर था, which is a very good thing, right? You may not come up with the same gods. हाँ, ये God का तो एंगल अलग है. But I'm just taking the science part. I'm saying कि science, I'm not saying science को मैं बोलूँ. I'm saying कि modern science, I'm talking about modern science कि why we only कि जो modern science है, जो western medicine या ये है, वो ही क्यों true है और कुछ 1000 साल पहले अगर हमारे पूर्वजों ने कुछ एक पूरी कल्चर और कम्युनिटी बनाई थी based on their science also. ब्रह्मचार्य की कोई भी अगर आयुर्वेदिक मेडिसिन हो फॉर एग्जांपल, कुछ भी हो, पाउडर हो, कोई जड़ी बूटी हो फॉर एग्जांपल, जो ये चीज ठीक करती है, जो एक टैबलेट भी ठीक करती है फॉर एग्जांपल, तो ये भी साइंस था. बट हम कैसे हैं कि फॉर अस साइंस इज की लैब में कोट पहन के प्रॉपरली लेबोरेटरी, दैट वी एसोसिएट एज साइंस. आई एम सेइंग साइंस इज अ वंडरफुल थिंग, साइंस इज बट नॉट जस्ट मॉडर्न साइंस. देयर इज साइंस, मतलब साइंस इज, यू गेट व्हाट आई एम सेइंग, इट्स नॉट जस्ट कि कोट पहन के मॉडर्न किसी गोरे ने प्रूव कर दिया तो वो साइंस है. किसी एंशिएंट आदमी ने भी बहुत दिमाग लगा के कुछ प्रूव किया. There are examples of what you're saying, which is about the power of semen and very small example of what you're saying is yoga actually. Yeah, it's such an ancient, actually it is a science, but वो क्यों साइंस नहीं बोलते हैं लोग? बोलते हैं, बट पता नहीं, मुझे नहीं लगता. योगा का साइंटिफिक बेनिफिट्स हैं, हाँ, जिसको साइंस डिसएग्री नहीं करती. साइंस कहती है कि ये हैं बेनिफिट्स. सिमिलरली विद मेडिटेशन, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मेडिटेशन रिड्यूसेस एंजाइटी. एंजाइटी तुम कह सकते हो मेडिकल साइंस इससे आई है, बट वो एक्नॉलेज कर रहा है, वो तुम कोई भी ऐसा अल्टरनेटिव लेके जो कहेगा मेडिटेशन नहीं करता, बिकॉज ये साइंटिफिकली प्रूवन है. सो इन अ सेंस कि इफ इट समथिंग एक्चुअली डज डू समथिंग, तो आई डोंट थिंक साइंस का कोई वो है कि हम इसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज ये लेट्स से चाइना के एंशिएंट उससे आ रही है. Because meditation and yoga, that is a general tendency in our Indian youth. जो हम that is a different thing. That is what I'm talking about. और कुछ नहीं कि हमारे Indians का हमारा ये है. We were just talking कि nothing against white people or black people or whoever. मेरे को कुछ नहीं है. But गोरी चमड़ी ने कुछ बोल लिया तो हम ज़्यादा easily accept करेंगे. जो मैंने अपने इसमें भी ये किया यार, मैं अगर विवेकानंद बोलूँ तो लोग नहीं, youngsters will not accept it. If I say Steve Jobs, Apple का founder Steve Jobs ने अगर ये follow किया तो वो मैं करूंगा. इसीलिए मेरे वर्स में स्टीव जॉब्स का नाम ऊपर था, विवेकानंद का नीचे था, बिकॉज हम लाइक स्टीव जॉब्स का नाम सुन के ये लोग कन्विंस होंगे. व्हाई शुड इट बी दैट? दैट इज द ओनली थिंग आई वाज लाइक टॉकिंग अबाउट कि व्हाई शुड इट बी ओनली द देम एंड देयर रिसर्च. बट पॉर्न तो हम वाइट लोग भी देखते हैं दोस्त. हां, पॉर्न तो वाइट सब देखते हैं. इनफैक्ट जो मैंने बोला द ग्रेट पॉर्न एक्सपेरिमेंट, दैट टेड टॉक इज बाय अ वाइट गाय. या तो पॉर्न इज अ लाइक अ क्या बोलते हैं, मास, क्या बोलते हैं, मास ब्रेन किलर. नहीं, उसमें मैं अग्री करता हूँ, बिकॉज पॉर्न इज टू टॉक्सिक in so many ways. In so many ways. So it's in so many ways that if you take out half the way, half the reasons, आधे जो रीजन बचते हैं, they are also strong enough to leave it completely. जो मैं बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिंपल बात की ट्रिगर की भी. लाइक यार सिंपल सा इंस्टाग्राम कैन मेक यू, मैं ये नहीं कह रहा पॉर्न एडिक्ट, फक पॉर्न, यू जस्ट सिटिंग ऑन इंस्टाग्राम, इट कैन मेक यू अ मैस्टरबेशन एडिक्ट जो कि तुम्हारे कंट्रोल में ही नहीं है. So that's what I'm talking about. इसलिए I also put Instagram, उस तरह का Instagram, not the Instagram that जो मैं follow कर रहा हूँ, the people I follow, they are not. But the Instagram जो लोग की 30 लोग हैं अगर, और अगर let's say 200 लोग आप follow करते हो, उसमें से 150 या 100 ऑलमोस्ट अकाउंट यही हैं, आप एक्चुअल में 50% उसमें से porn ही follow कर रहे हो. It is porn. They know what you want. That's what they're selling. There is no personality of that person basically. The personality is कि भैया मैं sexy हूँ. So that in itself is also very toxic. तो उसमें कोई डाउट नहीं है. Then you're right, इतनी अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा हो गई, प्लस बॉडी स्टैंडर्ड्स इतने ज़्यादा हो गए, प्लस तुम्हारी सर्जरी से लेकर ट्रीटमेंट्स इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि एक इंसान, मैंने बहुत छोटी सी बात करी थी वीडियो में, मैंने स्टार्ट हुआ था, मैंने कहा पता है हमारी जो बॉडी में स्कार होता है ना, उसको एक चीज़ समझो, वो एक हिस्ट्री का एक मेमोरी है. मेरे एक बार यहाँ पे चोट लगी थी तो मैं याद आता है, हाँ मैं जब इतना साल का था, वैसे मेरे सर पे तुम देखो यहाँ पे जब मैं वो करवाता हूँ ट्रिम तो मेरे 2 स्कार होते हैं. एंड आई ऑलवेज रिमेंबर बिकॉज ऑफ दैट कि मुझे याद है मैं किस एज में कैसे गिरा था, मेरे यहाँ एक कट लग गया था, उससे ब्लीडिंग हुई थी. तो तुम्हारे चेहरे में भी चीजें हैं, तुम्हारे बचपन से लेके आज तक तुम्हारी बॉडी एक टेम्पल है जो तुम्हारी सारी मिस्टेक्स तुम्हारी लाइफ की हुई होंगी, तुम्हारे एरर जो होंगे, तुम कभी कितने हाथ डाला, तुम जल गए होगे कहीं से, वो छोटी छोटी चीजें तुम्हारी इम्प्रिंटेड हैं लाइक अ मेमोरी. इट्स अ ब्यूटीफुल थॉट.
आज की हम टेक्नोलॉजी उसमें है कि एक इंसान है जो कि कोई अगर बर्थ मार्क है, लाइक किसी के विमेन कोई बेबी हुआ उससे आपको बर्थ मार्क मिलता है। आज का टाइम क्या है, आपके पास टेक्नोलॉजी, आप अपनी बॉडी को क्लीन, एक बच्चे की जैसे स्किन होती है ना, यू कैन गो बैक टू दैट, यू कैन इरेज ऑल ऑफ दैट। आपकी कोई मेमोरी नहीं है, योर बॉडी इज फ्रेश न्यू, क्योंकि आप चाहते हो आपको इंस्टाग्राम जब आपकी कोई बॉडी देखे तो आदमी को ये इफेक्टिव नहीं है कि ये पॉसिबल है। दैट्स द थिंग, यू विल नेवर फाइंड दैट बॉडी। इट्स वेरी हाईली अनलाइकली कि आपकी जो वाइफ मिले आपको लाइफ में, चाहे अरेंज मैरिज से मिले चाहे लव मैरिज से मिले, राइट, उनकी ऐसे बॉडी होने वाली है दोस्त। दैट्स द पॉइंट। नाउ व्हाट विल यू डू जब तुम यूज्ड टू हो वो स्कारलेस, मार्कलेस, समझ गए ना, ब्लॉचलेस, कोई कुछ नहीं है उसमें, ब्लेमिश नहीं है, कुछ नहीं है, परफेक्ट, और तुम देख रहे हो अरे इसको तो मार्क्स हैं यहाँ साइड में, जो कि होते हैं लड़कियों के, सबके होते हैं, राइट, हमारे भी है। यार इसका तो ये चीज प्रॉब्लम है, इसकी एप्स थोड़ी सी सैगी है क्योंकि वो परफेक्ट एप्पल बटन नहीं मिल रही ना तुझे। तो वो है ना उसमें, तूने कहा भी बट तो वॉबल करनी चाहिए ना जब सेक्स होता है। बाउंस, add to that the categories that they like, of course, the more and more experimental categories that you start liking, which so fantasies and fetishes. This is another thing that I wanted to get to. Yeah. Porn also enables your worst fetishes and fantasies. It does. Your worst. Completely. So मेरे पास कुछ problems आई हुई हैं generally bro, पता है incest के बारे में। The problems, see, I really appreciate when somebody reaches out because you know what it means. उस इंसान को actually में चीज से दूर हटना है। So he's asking me, भाई मैं फंस गया हूँ इस चीज में। I'm like, wow bro. First of all, congratulations to you कि तुम इससे तुमने first step लिया, तुम निकलना चाहते हो। अब आओ उसकी बात करें। The thing is, अब इसकी मैं रूट पे जाता हूँ। ये फैंटेसीज फेटिशेस जिनको हम weird कहते हैं, जो पॉर्न में बहुत ही कॉमन है और नॉर्मल है, होम पेज में आ जाता है तुम्हारे, ठीक है। तो ये इनका मैं बात करता हूँ, इन्हीं लोगों से बात करता हूँ मैं कि तुम्हारा इंसेप्शन कहाँ से हुआ। तुम जब स्टोरी सुनते हो तुम्हें चीज समझ में आता है कि एक बहुत ही इनोसेंट एज जब तो थी तुम्हारी 11-12, तो तुमने हो सकता है कभी कोई चीज देख ली हो जो तुम नहीं देखना चाहिए। अब वो मेमोरी तुमने रिप्रेस कर दी, फिर धीरे धीरे जब तुम 16 के हो, सेक्सुअल एज में आ गए, तुम मैस्टरबेट कर रहे थे, तुमने गलती से तुमने एक दिन कोई पॉर्न देखी उस टाइप की, और वो मेमोरी वापस फ्रेश हो गई। और उस टाइम जब तुम मैस्टरबेट कर रहे थे तुम्हें वो मेमोरी इतनी फ्रेश हुई कि तुमने उसको एसोसिएट करके एक्चुअली जब तुमने इजैकुलेट किया तो तुमने उस पे किया एक्चुअल में। अब वो एक बिगिनिंग थी। नाउ द मोस्ट वर्स्ट थिंग अबाउट पॉर्न एंड मैस्टरबेशन इज इट हैपेंस इन योर माइंड। नोबडी नोज अबाउट इट, इट्स अ फकिंग सीक्रेट। So you can do anything. Yes, वो तुम there is nobody जो तुम्हें कहे ये क्या कर रहा था बहुत ठीक है, गलत है, इसे मत करना, नॉर्मल करना, ये कभी नहीं हुआ तुम्हारे साथ। there is no self correction. You do it by your own mind. अब लेट्स से तुम अगर 15 साल के हो, you're not that mature bro. तो तुम क्या करोगे, तुमने कहा यार ये जो था लेकिन थोड़ा सा weird था, चलो ठीक है। अब तुम नेक्स्ट टाइम जब मैस्टरबेट कर रहे हो, एक और चीज समझो, जब तुम मैस्टरबेट कर रहे होते हो तुम you're not the most logical yourself. You're a very dumb version of yourself. राइट, यू रियली डम ब्रो, ठीक है, क्योंकि तुम अगर कैमरा लगा के तुम्हें अगर पता ना हो तुम मैस्टरबेट कर रहे हो, तुम अगर अपने फेशियल एक्सप्रेशन देख लोगे ना, तुम कहोगे बहुत छोटे कि मैं हूं, तुम जो मुंह बना रहे होगे ना, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड यू रियली डम। सो द थिंग इज यू माइट हैव नॉट रिविजिटेड उस पीरियड में 2 टाइम के। आई एम इमेजिनिंग हाउ आई मस्ट बी लुकिंग व्हेन आई एम लाइक Was he looking like some really like a dimwit? I'm pretty sure, right? I'm pretty sure, हम ये भी नहीं कह रहा हूँ तुम जब मैस्टरबेट करो, I'm pretty sure अगर कैमरा लगाओ और तुम सिर्फ तुम्हारा सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा हो ना, तुम उसमें भी जो तुम एक्सप्रेशन बना रहे होगे ना, there'll be the funniest shit जो तुम खुद देखोगे, मैं क्या मुंह बना रहा हूँ, you know, क्योंकि तुम देख रहे हो ना, हाँ ये बढ़िया, तो that will be very fucked up because you're also turned on. It's not normal ये बढ़िया है कि यार ये ड्रेस बहुत बढ़िया है, no, it's fucked up, sexed up turn on, ये बढ़िया है। Anyway, so what I was saying is कि उस दौरान जो आपने 2 टाइम मैस्टरबेट किया, लेट्स से एक वियर्ड फेटिश या लेट्स से हम इंसेस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, आपने उसको लेके किया, फेटिश नहीं हुई तो फैंटेसी हो गई, आपने कर दिया। जब सेकंड टाइम आप करोगे यू आर अगेन बैक टू योर डम सेल्फ। तो हो सकता है उसके बीच में आपने कभी रिमाइंड ना करा हो कि मैंने एक चीज ये करी, आपने यू चोज टू इग्नोर इट, क्योंकि अपने आप से बात करने में एक्नॉलेज करना भी कि लेट्स से अगर आप इंसेस्ट करो तो आपके वो इंसान है आपकी लाइफ में, राइट, आप नहीं चाहते हो बात करना। नॉर्मल जब आप खाना खा रहे हो, डिनर कर रहे हो कि यू शट इट आउट, वो वापस ओपन होता है जो नेक्स्ट टाइम आप करने वाले थे। फिर वो पता क्या होता है, एक पैटर्न बनता है बिहेवियर कि आप जब पॉर्न देखोगे, अब आप सडनली, बिकॉज आपका दिमाग कह रहा है इसमें हार्म क्या है,
ये तो सिर्फ यहाँ से यहाँ होता है, यहाँ पे खत्म हो जाता है. What you don't realize is ये फर्स्ट स्टेप है. अभी ये शुरू हो गई चीज. अब जब कोई चीज शुरू होती है तो वो चीज सेम लेंथ की नहीं रहती, वो बड़ी होती है, राइट? तो आप क्या है, जब 20वीं बार कर चुके हो आप, वो 20वीं बार वो सेम फैंटेसी है वो टर्न ऑन नहीं करी, अब उसको आपको लेवल अप करना है. हाँ, जैसे कि सेम डोज से आपको उतना इफेक्ट नहीं हो रहा है, आप नम हो गए उस चीज को, आपकी बॉडी को यूज हो गया उसका, यू यूज्ड टू इट, तो अभी यू नीड समथिंग बेटर. सो दैट इज द बिगिनिंग. अब वो लेकिन क्या हुआ, आपकी कैटेगरी बन गई. ना नॉर्मल पॉर्न डज नॉट टर्न यू ऑन ब्रो. लड़का लड़की को फक करे, फक दैट, मुझे तो कॉन्टेक्स्ट चाहिए ना, इंसेस्ट वाला. ये कॉन्टेस्ट है मेरा. अब यहाँ से इंसेस्ट 5 सेकंड के लिए छोड़ देते हैं. अब आपकी जो भी फैंटेसी है, जो आप जानते हो अपने मन में, आप यहाँ पे दिखाओगे नहीं, आपको पता है मन में क्या है. वो जो भी फेटिश है तुम्हारी, फक्ड अप फेटिश जो तुम्हें पसंद है, वो तुम्हें मन में पता है. वो भी कहीं ना कहीं ऐसी स्टार्ट हुई थी. तुम इनोसेंट थे, तुम एक हल्का सा, पता नहीं क्यों, आउट ऑफ नोवेयर वो चीजें तुमने देखी है, तुम्हारे को आइडिया लगा, इट टर्न्ड योर बॉडी ऑन हल्का सा. तो जब आप इजैकुलेट किए, वो प्लेजर अलग था थोड़ा सा, जो नॉर्मल पॉर्न से मिलता था. द एक्साइटमेंट वाज मोर, एंड दैट मोर एक्साइटमेंट वाज अ ड्राइविंग फैक्टर फॉर मोर. कि आप ये पाथवे कंटिन्यू रहते हैं. यहाँ पे इजैकुलेशन जो क्लाइमेक्स होता है, उसमें ज्यादा प्लेजर है यार. ये नॉर्मल पॉर्न में इतना मजा नहीं है जितना इसमें आ रहा है. सो दैट बिकेम योर थिंग. नाउ इट्स योर थिंग, है ना भाई? दैट्स द थिंग. अब वो जो इंसान मुझसे बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं यार मेरी नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं हो सकती घर के अंदर, बिकॉज आई एम सो डीप इनटू दिस. अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल से यूज कर रहा हूँ. दिस इज नॉट द केस एक्चुअली. लेट्स से अगर कोई ब्रदर सिस्टर में ब्रदर है जिसकी फैंटेसी है, वो अपनी बहन को देखना चाहता है, बिकॉज एट सर्टेन टाइम यू स्टॉप फॉरगेटिंग कि ये मेरी बहन है यार, राइट? एक्चुअली मैं चाहूंगा, आई विल गिव एनीथिंग टू गो बैक टू द पॉइंट जहाँ पे आई कुड जस्ट सी हर एज अ सिस्टर. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. अगेन इट कुड बी एनीबॉडी. नो, इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले मैंने एक आर्टिकल शेयर किया था हिंदी में, 5 cases ऑफ molestation or some kind of sexual assault or rape, all by people deeply into porn. One of the stories was about a brother sister and watching brother sister porn. It was that. Second was about the mother. Common है. हाँ. One of the top categories होती हैं. but क्योंकि वो मिल्फ के little थ्रू boy जा रहा did है. not understand that it is not a real mother. Yeah. So when people say कि it does not trigger, or that has got nothing to do with any kind of molestation, I just don't get it, because there are stories of people who've been watching it together, and they see and they've gone and tried it out. There are stories of that. And इसका I can tell you the reasoning behind that, but go on. मतलब कि see कि out of 10 people, say you make a connection कि all of them were porn addicts, ठीक है, but not necessarily के सारे porn की वजह से ही रेपिस्ट बने. शायद कुछ ने वैसे भी कर दिए होते, बट वो 10 में से अगर चलो दो भी अगर ऐसे हो, ये देख के उनमें जो फोये हुए और उनकी गर्लफ्रेंड से उनको नहीं मिल सकता, उनकी वाइफ से नहीं मिल सकता, और उनको वो करना ही है. बाकी 99% लोग नहीं करेंगे. वो लोग क्या करेंगे? They will watch more. I'll get to that. Those people who watch more. Some small percent will have the to go and try it out on some kid maybe, जो किसी को बताएगा नहीं, उसको समझेगा ही नहीं कि हुआ क्या. तो these are real So say fine कि अगर 10 लोग हैं, they were rapists or molesters, all of them are porn addicts, but all of them were not porn rapists because they watched porn. But even if 2 of them का वो मोटिवेशन फैक्टर रहा है, तो तुम वो रेशियो देखो ना भाई. मतलब कि क्या वो 2 लड़कियां इंपॉर्टेंट नहीं है? मतलब तुम वो 10 को मल्टीप्लाई करो, कितने रियलिटी में अगर तुम 20% पकड़ लो ऑफ ऑल द रेप्स, 20%, या चलो 1 पकड़ लो, 10 में से 1 आदमी या आधा आदमी, तो अगर जितनी वो लड़कियां होंगी, क्या उनकी लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है इनफ फॉर समवन टू से, मी टू से कि दिस इज वन ऑफ द रीजंस. दिस इज वन थिंग आई सॉ एज अ बैकलैश इन माय वीडियो सेइंग कि हाउ आर यू कनेक्टिंग इट, कि एवरी टाइम दैट इज नॉट द केस.
Bro, I did not say कि porn addiction is the only reason why people are raping. Correlation does not mean causation. हाँ, yeah. But that does not mean कि it is always not also, No, right? true. At the same point. So 10 में से अगर 2 भी है, correlation is not always causation. Is the right way, or not necessarily causation. But when it starts connecting in too many cases, then there might be a connection in some cases. So even if 1 or 2 of them were motivated because of this, what they saw and they wanted to do it, isn't that a big enough reason for you to fight that? At least 20% लोगों की तुम लाइफ बचा सकते हो. तो मतलब क्या है, चलो ये हो गया, ठीक है. मैक्सिमम लोग फिर भी नहीं करेंगे, वो लोग और पॉर्न देखेंगे. बट आई डोंट थिंक यार द पीपल जो रेप करेंगे, हाँ, I think there are, first of all, I agree with your point, but I can also say that there are other many factors. You're saying that, right? No, that is what I'm saying. How can it be the only factor? But when you, for example, you decide कि I want to fight this thing called rapes. Yeah. So what will you do? You will say कि ये तुम रूट पे जाओगे. तो अगर तुम्हें उन जड़ों में से एक जड़ ये मिली, तो तुम वो एक ही है इसके बोल के उसको छोड़ दोगे क्या? अगर 6 reasons है, 10 reasons है. I'm kind of trying to understand. Are you suggesting India should ban porn? No. Then what? In fact, in my video, I said कि government ban करके कुछ होगा नहीं. हमको बंद करना है. मेरा last sentence था. Instagram में ही है. हाँ, मैं ये नहीं चाहता कि government porn ban करे. मैं चाहता हूँ कि हम porn बंद करें. No, I'm talking about some people who are saying कि porn does not cause this. I understand. I am saying कि correlation is not causation. Always. Correlation is not always causation. But out of the 6 reasons, अगर तुम्हें मिलता है कि 10-15% का reason ये है, तो यार वो 10-15% औरतों की life important नहीं है. Because I can think from their point of view, they might also say कि यार कुछ लोग हैं जो बच्ची का रेप कर देते हैं. हाँ. मतलब अभी मैं कल का न्यूज़ है, परसों का न्यूज़ पढ़ रहा था, या I think नर्सों का न्यूज़ है, किसी ने 6 महीने की बच्ची का रेप कर दिया. हाँ, so that is what I'm saying. That I'm not saying my fucking mind. ना. I never said कि this is the only reason कि यार porn देख के कोई रेप करेगा. ये तो फालतू बात हो गई. ये porn देख के ही कोई रेप करेगा. नहीं, लेकिन that is also a factor. And if anything that is a factor for rapes should be fought. I agree with you. You fight all the others, but you fight this also ना. लोग बोलते कि नहीं, लोग उनके मन में females की औकात कम होती है, या दे लुक डाउन अपॉन थिंग एज ऑब्जेक्ट्स. बट अभी फीमेल्स को सेक्स ऑब्जेक्ट्स की तरह देखना भी तो इसमें से हो रहा है ना. यू आर लुकिंग एट पीपल लाइक दैट. यार बॉलीवुड भी करता है. या हियर तो इट इज लाइक यू डू व्हाटएवर. फॉर एग्जांपल अ गैंगबैंग. See, we are talking from the point of view of very true. I understand. But एक छोटे गांव में कोई आदमी देखेगा, छोटे गांव में कोई आदमी देख रहा है, वो औरत है, वो 10 लड़के उसको ठोक रहे हैं. Not even that. And she is enjoying. Yes. She is enjoying it. ये point so, she is enjoying it. तो वो सोचेगा कि ये सही है भाई, हम करते हैं, मजा आएगा उसको भी. I've heard this shit. So कि मैंने ये चीज सुनी है कि the thing is रेप होता है, बट बिकॉज उन्होंने पॉर्न से आइडिया लिया. I remember back then क्योंकि मैंने I've heard from some guys growing up कि जब like if the dick is inside or something, the girl actually starts to enjoy because उन्होंने वो porn से idea लिया हुआ है. I know what you're talking about now. That is a contributing factor, not 100%. I agree. It is. But it is. I am saying even if it is 5%. क्योंकि gangbang में the fact that came to my mind, मेरे दिमाग में तुरंत मैंने देखा कि जो भी gangbang मैंने देखा है, मेरे को याद आया suddenly, they show that the women is enjoying it. Yeah. That is a very fucked up thing. I read a newspaper article where there's this in a small town, they were all watching porn on a a girl was passing by, उठा के उन्होंने tried the same thing on her. Well, so then come on, मतलब there if you can avoid that by making people aware of this, then it is a okay चलो अभी तुम ये हटा दो, ठीक है, 10% हटा दो, बाकी 99.99% ऐसा नहीं करेंगे. वो क्या करेंगे, वापस जाएंगे अपने रूम में. तो दुनिया में देख रहे हैं, सब कौन देख रहे हैं, राइट. 99.9% ऐसा नहीं करेंगे, बट वो 0.01% भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है जब तुम अमाउंट ऑफ रेप्स कंसिडर करते हो. अब तुम जो इसको जाने दो, अब तुम सोचो कि 99.99% जो लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, वापस जाके पॉर्न ही देख रहे हैं. उनको पता है रियल में तो होने नहीं वाला, और पॉर्न देख रहे हैं, और एक्सट्रीम, एज यू सेड, दे वांट मोर. दिस इज वेयर द डिमांड इंक्रीजेस फॉर एक मोर एक्सट्रीम काइंड ऑफ पॉर्न, more experimental creative kind of porn. And
when people are making girls do that, ये भी लड़कियां ऐसी नहीं मिलती. यहाँ पे सेक्स ट्रैफिकिंग की बात आती है. दिस इज हाउ सेक्स ट्रैफिकिंग इज कनेक्टेड, और गर्ल्स आर ड्रग्ड एंड ये वो उनसे कराते हैं. तो तुम खुद जाके शायद रेप नहीं करो, लेकिन तुम जो डिमांड क्रिएट कर रहे हो एज अ पॉर्न एडिक्ट, वो इनडायरेक्टली इज अगेन क्रिएटिंग. सो पॉइंट इज कि फ्रॉम विच एंगल आर यू ट्राइंग टू डिफेंड दिस थिंग. मतलब पीपल हु आर सेइंग कि फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू, चलो इफ यू कंसिडर कि 100% लोग सिर्फ और पॉर्न देखेंगे, सो दैट डिमांड इज ऑल्सो क्रिएटिंग सेक्स ट्रैफिकिंग. सेक्स ट्रैफिकिंग इज अगेन अब्यूज. सो तुम नहीं कर रहे होंगे, लेकिन वो लोग बनाने वाले कर रहे हैं, तो एक ही बात हो गई. ये पॉइंट इज नॉट सॉलिड पॉइंट है. एंड कंसिडर कि ये रेप्स वाला पॉइंट जाने दो, फिर भी ईडी और ये स्ट्रांग इनफ टू लीव पॉर्न. सो नॉट इवन जस्ट दैट. देखो पॉर्न लीव करने के, रेप इज, see, I wouldn't say, because the thing is, it is one, the point you're making is not a very relatable point, because a lot of people would be like, no, I watch porn, exactly, but I'm not gonna fucking rape. I know this for a fact about myself. Exactly. So they might be like, but I can tell you this one thing for sure, like there are plenty of reasons to leave porn. Plenty. So that's what I'm saying. It can fuck your life in so many motherfucking ways, right? So मैं यही कह रहा हूँ कि whoever is bringing out this one point, I know, what is your intention? Your intention is that people should watch porn more, or they should masturbate every day. Then I don't understand. Or is your reason only to, okay, Salil Jandar is making a point, and many people are agreeing to that point. So only way that I am going to be heard is if I counter it. उनका वो personal so if that is a then Salil को then I am very happy that if that is your because फ्रॉम एवरी पॉइंट आई कैन टेल यू कि यार ये है, अगर तुम बोले नहीं कर रहे हो वो लोग, तो वो लोग घर में बैठ के डिमांड इंक्रीज कर रहे हैं. और तुम ये रेप और ये सेक्स ट्रैफिकिंग की बात हटा दो, ये तो तुम दूसरों पे जो कर रहे हो वो हो गया, और तुम खुद पे क्या कर रहे हो, ईडी वाला. दैट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग इनफ. दैट टेड टॉक इज ओनली अबाउट दिस. इट डजंट टॉक अबाउट सेक्स ट्रैफिकिंग एंड रेप. इट ओनली टॉक्स अबाउट व्हाट इट इज डूइंग टू योरसेल्फ. दैट इज enough to stop, bro. So even if you don't want to take this into consideration, it has a potential to break up relationships. Very meaningful long-term relationships easily break up हो सकती हैं आपकी. इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्त. तुम अपनी बीवी, तुम हो सकता है अगर सेक्स नहीं कर पा रहे हो, और तो वो अगर तुमसे पूछ रही रीजन क्या है, तुम बता नहीं पाओगे उसको कि मैंने जो अपने दिमाग में बॉडी स्टैंडर्ड फॉर्म कर लिया उसके लिए इतनी बड़ी एस चाहिए. तो कैसे बोल सकते हो अपनी वाइफ से कि तुम जिम जाके स्टार्ट करो और पॉर्न स्टार फिगर बनाओ? ये बोलोगे? या मैं बहुत बड़ी बात बताता हूँ, तुम वैसे मौन नहीं करती. राइट वो तो यार, वो तो वॉइस एक्टिंग भी अलग स्किल है ऑब्वियसली भाई. पॉर्न में मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था, वो स्क्रीम एंड शाउट एज मैंने एक चीज बताई थी. दे हैव अवार्ड्स, मॉर्निंग अवार्ड्स, स्क्रीमिंग अवार्ड्स. यस, पॉर्न के अवार्ड होते हैं ना, एवियन होता है. हां, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर एक्टिंग, बेस्ट बहू, लाइक बेस्ट ननद इन टीवी सीरीज. ये जो पॉर्न के ऐड, जो एवियन ऐड होते हैं, दे हैव एवरी सिंगल कैटेगरी. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब वो पॉर्न बना रही पॉर्न स्टार, उसको पता है उसके एंड में फिल्म फेयर अवार्ड की तरह इनके भी अवार्ड होने वाले हैं. शी हैज टू गिव द बेस्ट फकिंग परफॉर्मेंस. उसको पता है वो उसको अवार्ड जीतने उस कैटेगरी में. सो थोड़ी नहीं, मैं कहूंगा बहुत ज्यादा लिमिट में वो भी एक्टिंग करती है. अरे ऑब्वियसली. और अगर पॉर्न डॉक्यूमेंट्रीज हैं, प्लीज तुम देखो, तुम्हें पता चलेगा बीच में ब्रेक्स होते हैं, ये लोग मतलब रीटेक्स होते हैं, पता नहीं कितना झाम होता है दोस्त. जो नॉर्मल एक्टर्स फेस पे मेकअप करते हैं, वो उनके जेनिटल एरिया में होता है. ये सो वो तो है पॉर्न की रियलिटी बहुत लाइक आपका दिमाग उड़ा देगी. बट वही है ना कि दैट्स द थिंग. इट्स सच अ बिग इंडस्ट्री, इट्स सच अ ह्यूज इंडस्ट्री. इट्स आप इमेजिन नहीं कर सकते. हाँ, सिलिकॉन वैली एक शो था, दैट डेयर टू शो दैट. उसमें पूरे सीजन एक एपिसोड है. ये लोग क्या करते हैं, बेसिकली पॉर्न साइट के साथ एम्प्लॉयमेंट लेते हैं. तूने देखा नहीं ना सिलिकॉन वैली? नहीं. वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स इस शो का, जो दिखा रहे हैं, वो बोल लेते हैं यू नो एम्प्लॉयमेंट, एंड एक पॉर्न का बेसिकली वो देते हैं कि हम डेटा आपका ट्रांसफर करेंगे. तो उनको कॉन्फ्रेंस में आना पड़ता है, पॉर्न की जो कॉन्फ्रेंस होती है. फिर वो जब दिखाते हैं सीन एंटर हुआ, देखा सूट्स में दुनिया भर के लोग बैठे हैं, सूट्स में लग रहा है सीईओ बैठे हैं पूरे, ठीक है. और उनकी जो इस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका नाम ओ लिखा हुआ है, और फिर लिखा है यू नो टिट्स एंड दिस लाइक हंगरी. तुम हंसते से मर जाओगे सीन में. तुम कह रहे हो ये बैठे हो सीईओ हैं, उनकी चल रही कॉन्फ्रेंस, वो क्योंकि दिखाने कितनी बड़ी एक्चुअल में इंडस्ट्री है. That's what they're showing. You know कि आपके जो वर्ड्स फेटिशेस हैं, उन पे जो नाम पे बनी हुई है, उसका वो बैठा, वो $multi-million एक एंटरप्राइज चला रहा है. And that was such a good thing. एक मेन स्ट्रीम टीवी शो आपको दिखा रहा है कि ये है रियलिटी पॉर्न की. तुम जो सोच रहे हो ना कि कैमरा लेके यू नो एक शेडी सा आदमी एक लड़की को चूतिया बना के कह रहा है चलो सुनो करते हैं ना,
नहीं मेरे भाई, बहुत भयंकर प्रोडक्शन वैल्यू है, इसके पीछे बहुत पैसा है। अब लोग कहेंगे अच्छा सर बहुत पैसा है इस इंडस्ट्री में अप्लाई कैसे करते हो बताइए। सो दैट्स द थिंग यार, बॉन्ड के तो आई डोंट थिंक कोई भी वो है। आई थिंक तुम्हारे यार देख, द थिंग इज यू हिट अ मार्क विद दिस थिंग, विद अ थर्ड आई एम वेरी हैप्पी विद so result. You can't please everyone. No, that is always Yeah. there. As I told you, when I make a script, Yeah. before I am releasing it, I know the pointers on which people will. Yeah. And after a point, you can't force everyone, right? Everyone has their own journey. Everyone has their own ये. And I am not sitting here with like अदालत में lawyer है, ये proof है, ये point number 51 के मुताबिक. It's not that. It's कि if majority of that them get what I'm trying to say, and as I said, ki the intention is ki to stop this and masturbation. If they bring it down, that is my victory. Also a victory, yeah. If they save their semen, that is my victory. कि तुम completely बंद मत करो, लेकिन तुम नीचे लेके आओ, तो यार बहुत सही बात होगी. And I see that as you said कि उस चक्कर में कोई 15 दिन ट्राई कर लिया रोकना, उसको समझ गया रे मैं तो इतना कर सकता हूँ, तो वो शायद नीचे ला ले.